नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे शो फिट इंडिया में, पावर्ड बाय एक्सिको आयुर्वेदा, जिनके 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उन 54 प्रोडक्ट्स में से एक है किड्स केयर पाउडर, जो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी पे काम करता है, आपकी रिकॉलिंग वैल्यू को बढ़ाता है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। हेल्थ एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? हम जानते हैं कि बच्चा अपने जीवन में कुछ भी करना चाहता है, वो तभी कर सकता है जब वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। लेकिन वो स्वस्थ कैसे रहे, उसमें जागरूकता कहाँ से आए? ये स्कूल्स के माध्यम से आ सकती है, कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से आ सकती है, और जो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के, उनके बातों से आ सकती है। अगर वो हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करें, हेल्थ एजुकेशन को बताएं कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तब ये अवेयरनेस बच्चों में आ सकती है, जो कि बेहद ज़रूरी है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं पंखा रोड, न्यू दिल्ली, नाला रोड के पास जो शीतला माता मंदिर है, उनके पास एक स्काई जेड एकेडमी नाम से एक सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, जिसके ऑनर और टीचर हैं सुमित कुमार झा जी, जो तकरीबन 9-10 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं और एक अच्छा नाम उन्होंने एजुकेशन फील्ड में बना रखा है। हम बात करेंगे उनसे आज और जानेंगे हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ अवेयरनेस बच्चों में कैसे फैलाई जा सकती है। सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। सबसे पहला सवाल दर्शकों की तरफ से है। दर्शक जानना चाहते हैं कि अक्सर बात होती है कि हमें जीवन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है या आर्मी में कोई अच्छी पोजीशन पे जाना है। ये तो एक बात है, लेकिन हमें वो सब करने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, और उसकी जो इनिशियल टीचिंग हो सकती है वो कोचिंग सेंटर से हो सकती है, स्कूल से हो सकती है। सो हेल्थ अवेयरनेस जैसा मुद्दा स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंडल्ज किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, हेल्थ अवेयरनेस बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत अपने आप में। और जिस तरह से इंडिया में हेल्थ को लेकर लोग केयरलेस होते जा रहे हैं, खासकर बच्चे, उसमें सबसे पहला रोल जो होता है वो पेरेंट्स का होना चाहिए। सेकेंडरी रोल जो है स्कूल और कोचिंग सेंटर्स का होना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स की बातें सुनते हैं बच्चे, उनको फॉलो करते हैं। तो मैं कहूँगा कि स्टार्ट जो है अपना वो फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। ये चीज़ सबसे पहले तो कि पेरेंट्स कंट्रोल करें, पेरेंट्स समझाएं, पेरेंट्स अवेयरनेस फैलाएं, और सेकेंडरी फिर स्कूल्स और जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं या कॉलेजेस हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इसको लेकर आगे बढ़े, बच्चों को समझाएं कि मतलब किस तरह से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अपने हेल्थ को लेकर। तो आप या तो कोर्स कुछ ऐड करें इसके लिए, कंपलसरी कोर्स जिसे कहते हैं, जैसे अगर अपने साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एक कोर्स बना रखा है कि कंपलसरी है, उसी तरह से बच्चों के लिए एक हेल्थ से रिलेटेड कोर्स भी होना चाहिए जो कि कंपलसरी होना चाहिए। अगर बच्चा उसमें पास करता है, या उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाए कि अगर बच्चा पास नहीं करता तो वापस से आपको पेपर देना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जैसे मेन कोर्सेज होते हैं हमारे, उसको भी कंपलसरी करना चाहिए, तो तब जाके बच्चा उसके लिए सीरियस होगा और पेरेंट्स भी सीरियस होंगे। दूसरी बात कि आप हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें करा सकते हैं, प्रैक्टिकल उसमें भी करवाएं, ताकि बच्चा और ज़्यादा अवेयर होगा। तो मेरे ख्याल से थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टार्ट जो है वो अपने घर से होना चाहिए, अपनी फैमिली से होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। सर, जैसे यहाँ पे हम इस एरिया में हम देख रहे हैं, जो पंखा रोड का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। आपने स्काई जेड एकेडमी की यहाँ पे स्टेबलाइजमेंट की है, काफ़ी लंबे टाइम से आप पढ़ा भी रहे हैं। ऐसा अलग क्या है स्काई जेड एकेडमी में जो दूसरी एकेडमी से अलग है, और आपका मोटिव क्या था इस सेंटर को स्टेबलाइज करने का? सर, मैंने जब स्टार्ट करा था इसको, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स के थ्रू, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू मैं पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाऊं, पहली बात। दूसरी बात कि जो बच्चा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जहाँ पर, तो बच्चा जाके वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाता, तो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे जो है टीचर्स हमको बस टाइम देखकर, 1 घंटे टाइम देखकर फिर हमें छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें ये नहीं करते। तो
मैं बच्चों से इमोशनली जुड़ना चाह रहा था, ना कि प्रोफेशनली। तो हम यहाँ पर सारे जो भी बच्चे आते हैं उनसे इमोशनली जुड़ते हैं, प्रोफेशनली नहीं जुड़ते। ये समझ के चलते हैं कि ये मेरा अपना बच्चा है, भाई है, बहन है, जो भी है, इस तरह से लेके चलते हैं। मेरे को इसको आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी फैमिली का बंदा है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, इस तरह से लेके चलते हैं हम लोग। तो ये तो पहली बात हो गई कि हमारा मोटिव ये था इमोशनली जुड़ना बच्चों के साथ। दूसरा मोटिव हमारा ये था कि हम बच्चों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बच्चों की काउंसलिंग। सो जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ स्कूल भी हो चाहे कॉलेज हो, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में ये बच्चों की काउंसलिंग नहीं की जाती कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अलग से सेपरेटली पूछना आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, अभी क्या चल रहा है घर में आपके, जिससे कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो बेसिकली बच्चों का इमोशनल कोसेंट नहीं बढ़ रहा। IQ तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन EQ नहीं बढ़ा रहे। तो हम लोग को EQ पे काम करना था। काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों की यहाँ पर, ताकि हम हर बच्चे के साथ दिल से जुड़ सकें, उसकी बात समझ सकें और फिर उसके उस पॉइंट पे जो पॉइंट उसका वीक है, उस वीक पॉइंट को हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकें उसका। तो मेन हमारा यही था। और जैसे हमने बात करी कि हेल्थ अवेयरनेस की, हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए या फिर इस तरह की एक विशेष क्लास होनी चाहिए जिसमें हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बात की जाए। आपका जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आपसे इंटरेक्ट करते होंगे, सो आप किस तरह से हेल्थ एजुकेशन को उन तक प्रमोट करते हैं? कोई रास्ता है या कोई अलग तरीका आपने बना रखा है? देखिए, हेल्थ एजुकेशन को हम चाहे यहाँ पे हमारी जो क्लासेज चलती हैं वो 1 क्लास से 12th क्लासेज चलती हैं। हम जो भी बच्चा क्लासेज में आता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हों, हम हर वीक या फिर 15 डेज़ पे कुछ ऐसा एक सेशन रखते हैं जिसमें क्लासेज नहीं होती। उस टाइम पे हम बात कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ की, कि हमारे डेली लाइफ हमारा कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाहर में क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ उस पर डिस्कशन करते हैं। तो हर क्लासेज में हमने वो एक टाइम बना रखा है कि हम उस दिन कुछ नहीं होगा, उस दिन क्लासेज सिर्फ चलेंगी तो हमारे अपने इन्वायरमेंट को लेके चलेगा, हमारे सोसाइटी को लेके बातें होंगी, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके बातें होंगी, कंट्री के प्रॉब्लम्स को लेके बातें होंगी जो आजकल चल रही हैं, पॉलिटिकल कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड बातें होंगी। तो हम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्योंकि बच्चों को भी न्यूज़ देख रहे होते हैं, बच्चे अवेयर हो रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है सर कोविड केसेस तो बहुत आगे बढ़ गए, तो हमें समझाते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, या फिर सही है या गलत है डेटा, वो सारी चीज़ डिस्कस। किसान आंदोलन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, वहाँ पे क्या गलती है क्या सही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों को जो न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं बस वही चीज़ें समझ में आती है। तो हम उसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली बात क्या है, सही और गलत का फ़र्क समझाते हैं बच्चों को। तो हेल्थ से रिलेटेड भी वैसे ही करते हैं। अगर बायो पढ़ा रहे हैं और बायो में कोई टॉपिक आया ऐसा, तो हम उसको वहीं पर समझाते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बायो के थ्रू हो गया, सब्जेक्ट्स में हो गया, या अलग से कोई सेशन करना पड़ा तो वो लेकर हम इस तरह से डिस्कशन करते हैं हेल्थ के बारे में। तो ये आपने बताया कि आप थोड़ा अलग से वीकली बेसिस पे एक अलग क्लास रखते हैं जिसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ लोगों बच्चों को बताते हैं कि चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या कोई और इशू हो या फिर कोई हेल्थ अवेयरनेस की बातें हों, वो आप उन तक पहुंचाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा आपको कैरी फॉरवर्ड करना भी चाहिए। सर बात करें हम, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम देखते हैं उनको कि एक कम एज में उनको चश्मे लग जाते हैं और हम बात करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है तो इसलिए इसको चश्मा लग गया। असल में हम देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो हमारी लाइफस्टाइल की है, हमारी हैबिट्स की है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए है। आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, ये बात सही है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, या फिर हम बच्चों को, जब बच्चा शुरुआती में 2 साल 3 साल का होता है, प्री स्कूल जब वो जा रहा होता है, प्ले स्कूल जा रहा होता है, उसी टाइम से हम अगर बच्चों को कंट्रोल करना शुरू करें, उसको बताना शुरू करें क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चा बोल रहा है कि मेरे को चिप्स के पैकेट्स चाहिए क्योंकि और बच्चे भी चिप्स के पैकेट्स खा रहे हैं या चिप्स मार्केट में बिक रहा है, तो अगर हम उसी टाइम कंट्रोल करें कि नहीं ये चिप्स अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी जगह पे तुम ये फ्रूट्स खा लो, एप्पल खा लो, वो अच्छा चीज़ है, तो बच्चे को उस टाइम से समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चा आगे जाके वो गलती रिपीट नहीं करेगा उस सोसाइटी में कि मेरे एनवायरनमेंट में अगर ये चीज़ चल रही है तो वो भी जाके रोकेगा कि नहीं देखो ये गलत है और ये सही है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, शुरुआत से ही। अगर उन्हें बच्चे की हैबिट बन गई तो बच्चे को उस हैबिट को छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा या फिर वो मुश्किल हो जाएगी बाद में। सुमित जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामने साथ एक सब्जेक्टिव इंटरव्यू करें और हम आपको स्टूडियो में इनवाइट करेंगे। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप अंत में हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि वो अगर SkyZ एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं और तो कैसे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये रहेगी कि हमें अब क्या करना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन को हम बड़े स्केल पे प्रमोट कर सकें। देखिए सर, इसको पहली बात तो मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए वेबसाइट है हमारा www.skyzacademy.in।
उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, स्काईजेड एकेडमी डालेंगे तो वहाँ पे गूगल पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन सारा, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो एक तो ये बात होगी जुड़ने वाली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम, बड़ा प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं, आपने बोला ऐसा, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हेल्थ अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो स्टार्ट होता है और वो फिर जाके वो डाउन हो जाता है। अब वो उसके चाहे पीछे कोई रीज़न हो, पॉलिटिकल रीजंस हो, चाहे वो उनका फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें चली जाती हैं। अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, सबको जोड़ के, टीचर्स को जोड़ के, स्टूडेंट्स को जोड़ के, स्कूल्स को जोड़ के, कॉलेजेस जोड़ के, यूथ जो है सबसे ज़्यादा मेन प्लेयर इसमें रोल प्ले करेंगे। यूथ और जो चाइल्ड है वही मेन रोल प्ले करेंगे इसको बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, उतना बढ़िया होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। धन्यवाद सुमित जी, हमसे जुड़ने के लिए। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुमित जी, जो कि 9 से 10 साल से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लोगों को टीचिंग दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बात रही हेल्थ अवेयरनेस की, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि इसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए कि जो इनएक्टिव ना हो, एक्टिव मोड पे कंटिन्यूस फॉर्म में काम करता रहे। नेशन लाइव वही चीज़ कर रहा है। हम एक प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम एक मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, एक मिशन बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम हेल्थ अवेयरनेस को, हेल्थ एजुकेशन को, योग को, आयुर्वेद को और हमारे कल्चर को पूरी दुनिया में प्रोपोगेट कर सकें। हमारी इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए। अपने सवाल, जो भी आपके सवाल हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम एक्सपर्ट से वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। सुमित जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। कोई डॉक्टर साहब सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनको भी हम उन तक लेकर ज़रूर जाएंगे। हमारी इस मुहिम को सक्सेस कीजिए, इंगेजमेंट दिखाइए और अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखिए। ये हमारी मुहिम है नेशन लाइव की, फिट इंडिया के तहत, कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक्सपर्ट से जोड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं रोहित जोशी। धन्यवाद।